वैसे एक बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तानी साइंटिस्ट के विज्ञान की जानकारी इतनी अच्छी नहीं कि पूरी मिसाइल खुद बना सके, पर इतिहास की जानकारी वाह, कहां से नाम ढूंढ के लाए हैं। गौरी, व्हाट अ गौरी नेम। मोहम्मद बिन गौरी के सम्मान में। वो इसलिए कि मोहम्मद बिन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पानीपत के युद्ध में हराया था और हमारी मिसाइल का नाम है पृथ्वी। कैसे लोग हैं, हजारों साल पहले के युद्ध को याद करते हैं। हम तो 1971 की जीती हुई वॉर भी भूल गए, तो नाम क्या याद रखेंगे। वैसे कितने लोग हैं जो इंडस्ट्री में आकर अपना नाम बदल लेते हैं। यू नो यूर राइट शेखर। मुझे देखो, लोगों ने मुझसे कहा अरे शारी भाई नाम बदल डालो, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो मैंने नाम बदली दिया, माइका लाल जय किशन कुमार। पर लोगों ने कहा अरे इससे तो किशन कुमार की याद आती है। Oh, I soached and I came got such a good idea. मैंने नाम रख दिया मैड होना। तो लोगों ने कहा वैसे ही तो मैड होना, पागल कहीं का। तो मैंने बोला भैया तो क्या रखूं? So I thought of a very good name. I said RDX Borman. And पुलिस ने मुझे पकड़ा, मुझे और मेरे गिटार को दोनों को ताड़ा में बंद कर दिया। So now I am here in your show, Movers and Shakers में शारियार एंड इस रबर बैंड बनकर आपके साइडी जोक्स पर हंसना। What a good idea. Let's go for it. 1 2 3 4. अब क्रिकेट की बात सुनिए। अजहरुद्दीन ने खुद टीवी पर कहा कि उन्होंने सेंचुरी तब मारी जब संगीता ने उन्हें फोन पर कहा अजरू एक सेंचुरी मारना यार, हैं? जैसे पिछली बार मारी थी ना चोरी चोरी सेंचुरी, वैसे मारना। हाँ वही बोला, मान मान मान, मान। जो भारतीय सिलेक्शन बोर्ड न कर पाया वो भारतीय पत्नी ने कर दिखाया। सचिन की शारजा में शानदार सेंचुरी उनकी पत्नी के लिए एक गिफ्ट थी। चलिए शादी से किसी को तो फायदा हुआ। वैसे सचिन और अजहर का फॉर्म देखकर हमारे सिलेक्शन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जितने भी कुंवारे प्लेयर्स हैं उनकी शादी करवा दी जाए। पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर में इश्तेहार देखे होंगे। 25 वर्षीय राहुल द्रविड़ के लिए चाहिए एक कोमल सुशील लड़की, एज रिलीजन कास्ट नो बार। बस शादी के बाद राहुल का स्ट्राइक रेट बढ़ना चाहिए जिससे वो वनडे टीम में वापस आ जाए। और 26 वर्षीय अजय जडेजा के लिए एक लड़की जो देखने में मॉडल जैसी हो, इससे वो एड फिल्म कम करेगा और क्रिकेट ज्यादा खेलेगा। इस स्कीम की सफलता देखकर हमारे टेनिस बोर्ड ने भी एक ऐसी स्कीम निकाली महेश भूपति और लिएंडर पेस के लिए, पर कोई लड़की डबल्स खेलने के लिए तैयार नहीं। वैसे बिलीव में शादी से सबको फायदा नहीं होता। अब हमारे इन मियां बीवी को ही देख लीजिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे तारे तोड़ लाऊं। वाह, मुझे बेवॉश देखने दे वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे मूवर्स एंड शेखर्स देखना है, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। सुनो ना डार्लिंग। सिक्सर, तेंदुलकर ने सिक्सर मारा। प्लीज डार्लिंग एक बार। छोड़ना, मैच देखने दे। ओह, तुम मुझे जहर खिलाओगी, वो भी मैं खुशी से खा लूंगा। छी, ये क्या बनाया है? फिर से नूडल्स? अरे मार डालोगी क्या? हाँ, इरादा तो यही है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हाँ। देख लिया आप लोगों ने शादीशुदा मर्दों का हश्र। आप लोगों में से अब भी काफी सारों को मौका है, कट लें। What are you laughing about? Sharia, ain't you getting married? शारियार का शादी होने वाला है end of this month. That won't be end of this month. That will be the end of you. Just say, give a big end. Come on. वैसे आजकल रोज शहर में कहीं ना कहीं एक चैरिटी शो चल रहा है, पर जिनके लिए ये चैरिटी शो हो रहे हैं उनका शो से कुछ लेना देना ही नहीं।
मसलन फिल्म प्रीमियर फॉर द ब्लाइंड, म्यूजिकल प्रोग्राम फॉर द डेफ एंड फैशन शोज फॉर द होमलेस। सोनिया जी ने माफी मांगी है कि उन्हें ऑफिशियल कांग्रेस पॉलिसी की जानकारी नहीं। इसमें माफी मांगने वाली बात क्या है? मेरे हिसाब से किसी भी कांग्रेस मेंबर को ऑफिशियल पॉलिसी की जानकारी नहीं है। सोनिया जी की यह बात सुनकर काफी कांग्रेस वालों ने पॉलिसी की किताब पाने की कोशिश की, पर सालों से ये किताब छपी नहीं और जो थोड़ी बहुत कॉपीज बनी है वो ब्लैक में बिक रही हैं। 2 के 4 एक कॉपी हमारे हाथ में पड़ गई। ये देखिए, कांग्रेस ऑफिशियल पॉलिसी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। वैसे सोनिया जी कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन लाना चाहती हैं। अब कांग्रेस ऑफिस में सबसे पहले होगी पीटी। 1 2 3 4 अर्जुन पायलट और पवार। 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 इसके बाद होगी गणित की क्लास। बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड कम्युनिटी इक्वल टू वोट बैंक। एंड फाइनली प्रार्थना। ना भगवान की नहीं, गांधी परिवार की। पर केवल सोनिया जी ही प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती, इंडिया में हर शख्स प्रधानमंत्री बनना चाहता है। देखिए भैया, अगर तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए 24 घंटे के लिए, तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? हम सबसे पहला काम ये करेंगे, जितने भी बुरे नेता है सबको उड़ा देंगे और गोविंदा को नेता बना देंगे। अरे Well, I would make the Prime Minister's house a temporary disc, a pub where all the youth could come and enjoy. भैया बूट पॉलिश वाले, अगर 24 घंटे के लिए तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? पूरे नेता लोग की पॉलिश कर दूंगा। I'd ban music piracy and especially Anu Malik. अगर आपको 24 घंटे के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप शोज होस्ट करने के अलावा और क्या करेंगे? 3 चीजें करूंगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको उप प्रधानमंत्री बनाऊंगा। सबसे जरूरी काम होगा उप प्रधानमंत्री। वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ना बिकॉज अब प्रधानमंत्री। दूसरी चीज मैं करूंगा वो ये होगा कि मैं कहूंगा कि 24 घंटे को एक्सटेंड करके थोड़ा लंबा कर देना चाहिए। 5 साल तो कम से कम होने चाहिए, so that I can really screw up things. That's important. And thirdly, what I would do is very important, most important. I'd like them to put a special ban on Humorous and Shekhar's. वैसे बंबई में हर कॉन्सर्ट अब से 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। लोग सोचते हैं कि सरकार शोर शराबा बंद कराना चाहती है, पर अंदर की बात कुछ और है। मूवर्स एंड शेकर्स ने यह बैन लगवाया जिससे आप 10 बजे घर पहुंच जाएं और हमारा प्रोग्राम देखें। वैसे कुछ नेता शहरों के नाम बदलने से संतुष्ट नहीं है, वो शहर ही बदल देना चाहते हैं। जैसे कि हमारे अभिनेता एंड न्यू नेता विनोद खन्ना, वो गुरदासपुर को पेरिस बनाना चाहते हैं। लाता 5 साल के बाद पता चलेगा कि गुरदासपुर वाटर टैंक का नाम आईफिल टावर रख दिया गया। काके दा ढाबा अब काके दा कैफे कहलाएगा और बल्ले बल्ले की जगह आप सुनेंगे बैले बैले और मक्खन और लस्सी की जगह चीज एंड शैंपेन। Our first guest tonight in Movers and Shakers is the evergreen hero Devanand's protege, the hero of his forthcoming film, मैं 16 बरस के। Ladies and gentlemen, please welcome Just Sarora. Thanks, Just. Just देव साहब के होते हुए 16 बरस की फिल्म जो है, उसमें तुम्हें कैसे मौका मिल गया? Let me go on record in saying this, that there are only a few people like Devanand in this whole world who give chances like these to newcomers. So I think hats off to him, whatever he thought of me and gave me a chance. It's as simple as that, you know. लेकिन देव साहब के बारे में कहा जाता है कि जब देव साहब फिल्म बनाते हैं तो वो खुद हीरो रहते हैं, कैमरा का फोकस ज्यादा उन पे रहता है। तो well, it's his baby, whatever he decides to do with it. He told me, I'm in the movie, you're in the movie. He gave me a role and I couldn't ask for more because instead of waiting outside producers' offices for hours together, he just saw a picture of mine in a magazine. उन्होंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप वेट तो नहीं कराएंगे? मैंने कहा नहीं आप आइए तो सही। And that's how simple it was. अच्छा, ये जो तुम्हें पॉपुलैरिटी मिली है वीडियो एल्बम के थ्रू on the fact that you've been cast in a Devanand film, so what must have followed, I'm sure, is a lot of female adulation. How do you cope up with that kind of adulation? Well,
happy that they like my work and. But they haven't seen you work yet. I mean, in films. You know, they've seen me work. They've seen me how I look. You know, if agar maine ek music video kiya, or if I look good in it, and if in the movie I don't look good, I mean, the thing is that they know I've acted well, so they know I can act. Okay, I can act in songs and I have to do scenes. So the thing is that acceptance, the first step is there. So nothing like being accepted. इसके बाद कहाँ 16 बरस की जो तुमने फिल्म की है उसके बाद और कौन-कौन सी फिल्में कर रहे हो? I'm doing Dushman. Tell me something about Dushman. Well, I have a very nice role opposite Kajol. I play her boyfriend in the movie. Nice scenes, and it was a privilege working with people like her. So senior. हिंदी में बोल. क्या है कि अक्सर क्या होता है ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो नहीं आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए मैं फौरन हिंदी में बोलना शुरू कर देता हूँ. नहीं कोई बगैर स्क्रिप्ट के इसलिए क्योंकि जब हम हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और देखते हैं कि अवार्ड फंक्शन में भी जिस फिल्म के लिए आपको अवार्ड दिया जा रहा है वो अंग्रेजी में लोग एक्सेप्ट करते हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मदर माय फादर. भाई इतनी थोड़ी हिंदी मेरा वक्त आएगा तो मैं हिंदी में बोलूंगा. अच्छा तो अभी शुरुआत करो शायद तब तक हिंदी आ जाएगी. हाँ कोशिश कर रहा हूँ. या जो फिल्म की तुम्हारी पॉपुलैरिटी है जो फिल्म रिलीज होने वाली है that's going to step up your popularity because of the album? Because of the albums I've done, people have known me. I'm hopefully an accepted face. लोगों ने पहचाना काम पसंद किया और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि लोग अगर आपको मूवी रिलीज होने के पहले अगर पहचानना शुरू करते हैं और अगर आप मूवी में थोड़ा सा भी अच्छा काम कर जाए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है. So just working on it. कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्किंग इन अ वीडियो एल्बम जहाँ भी परफॉर्मेंस इन्वॉल्व रहता है डांसिंग इन्वॉल्व रहते हैं और फिल्म में क्या फर्क है? फर्क कोई नहीं आपका डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए. डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए फिर आप कहीं काम करें चाहे वो कैमरा योर डायरेक्टर आर द ओनली टू पीपल. क्लोथ्स डोंट मेक अ डिफरेंस. Nothing else makes a difference. Your acting can change. Everything can change. ये बातें हीरोइंस खास करके बहुत सीरियसली ले रही हैं. You know, clothes don't make a difference at all. Yeah, I know. I agree with you. अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जिन्होंने कभी नहीं सोचा फिल्म में वो सारी फिल्मों में आ जाते हैं? ऐसा कैसे होता है? कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई डांस डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर, सब फिल्मों में कैसे फिर एक्टर बन जाते हैं? ऐसा कैसे होता है? First step, my first ad was Nivea. अच्छा. And I thought that I got paid really well for a day's work. कितना हम नहीं पूछेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं पूछेंगे. मैं आपसे नहीं पूछूंगा. नहीं मैं तो मुफ्त काम करता हूँ. मैं तो चैरिटी पे. So the thing is that the kind of money that you get paid is unbelievable, and then you get hooked on it. It's like a drug. There's nothing like seeing yourself on television and newspapers, and beat anybody. I am saying beat anybody anywhere in the world. He has to agree that there's no business like show business. There's nothing like waking up in the morning and seeing your face, in the papers or seeing your face. क्या सिर्फ यही एक ख्वाहिश है, यही एक शौक है कि सिर्फ मुझे अपना चेहरा देखना है फिल्मों में, या काम के प्रति भी कोई ज्यादा लगाव होना चाहिए? अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो कोई आपका चेहरा वहाँ डालेगा नहीं. आगे भविष्य का क्या प्लान? बहुत जरूरी है कि make hay while the sun shines. So now's the time. Music videos are doing well. I don't know how my movies will do now. They're due release very soon. I'm sure they'll do well. I mean what? I've decided to make it. Or अगर decide कर लिया है तो there's nothing to keep you back. Inshallah you will. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, our next guest in Movers and Shakers is the hot VJ from Channel V. Please welcome Lara. You have a very Indian name, Laila. Yes. Well, it's mixed, really. It's quite. In Arabic, it means lady of the night. Lady of the night. Night. So it's actually an Arabic word. So Laila. Anyway, what brings you to India? I came here because I was shooting a TV series called City of Dreams, and we were shooting in Bombay for 2 months. And while I was here, I bumped into a guy called Shamin Desai, who was the creative director of Channel V at the time, and they just sort of gave me a deal, a 6-month deal it was initially. On Channel V? Yeah, on Channel V. Okay. And then it just went on from there. And I believe you have also done 2 movies. Well, I'm doing one now, which is a Dave Benegal film with Dave Benegal, and I did one last year, we shot last year, with the director was Aditya Bhattacharya, and the cast, Lotho Bluto, Kit Carson. Do you need some cream or something? No, it's just a habit. Is he trying to tell you that he wants to help you? You can start from the scratch. And did you ever enter into any sort of contract with the producers? Because in India you have
Well, yeah, contracts between the heroines and the producers. Have you heard of Mahima Chaudhary? Yes. Now, she was given a break by her mentor, Subhash Gain. They had drawn a contract together, and obviously there's been some problem, and they've fallen out. heard, So yeah. you should be very careful. It's in Hindi. Do you understand Hindi? Yeah. All right, you do. Condition number 1. महिमा सपने में भी अपने आप को कभी ऋतु नहीं बुलाएंगी. अगर कोई उन्हें ऋतु के नाम से पुकारेगा तो वो कहेंगी वो तो जुड़वा बहन है जो कुंभ के मेले में खो गई थी. कंडीशन नंबर 2. किसी भी अवार्ड फंक्शन में महिमा पहले सुभाष घई का शुक्रिया अदा करेंगी, फिर भगवान का, फिर माता पिता का. इन दैट ऑर्डर. Does it get any better now? Yes. This is condition number 3. किसी भी फोटो सेशन में महिमा तब तक अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाएंगी जब तक सुभाष घई भी उस फ्रेम में न हो, चाहे भले वो आउट फोकस क्यों न हो. और इनकी आखिरी कंडीशन थी कि वो 5 साल तक शादी नहीं करेंगी और दोनों बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रखेंगी. What do you do apart from DJing? I mean, how do you preoccupy yourself otherwise? I'm not a person who likes to go partying a lot. I do that a lot for my work. So during my own spare time, I tend to sort of read or write. I used to write for an Asian newspaper when I was in London. So that's a sort of a favourite pastime. I love watching films. I have a major. You are aware of passion the fact that movies. his first movie is going to be released 1 month from now? Yes. Have you seen teasers of his film? I have, yes. What do you think of him? What do you mean? Hang What do on I a think? second. That's The so critical review. cruel. No, I don't know. I haven't seen the film. So how? No, can I- but movies you release it. Isn't movie released, is but about what to do you be think of released. the You see a lot of- promos? That's what he's Well, it asking. keeps me watching, so I guess that's a good sign. You know, I can't. Do you see a lot of Hindi movies? No, I don't, because it's very different. I don't, like I said, I don't understand the You language. don't have to that understand well. Hindi movies. I think you do if you want to. I'm very passionate. I'm very passionate about films, so I have to sort of, you know. But are you familiar with the faces and the names? The Yeah, actors? yeah, some. Yeah? Some, Nice. yeah. Who's your favorite actor? I don't know. I've not watched many Why are you Hindi looking at films. me? You look at me. I'm not very familiar with Hindi films, so like I said, I don't watch Was she them making a very pass well. at me? What? No. Do you get a lot of fan mail? Some, yeah. What do they write? What kind of letter? just Are there any ask me marriage what- proposals? Yes, I did have, there was one guy, it was very fun, this letter that he sent me, he said that he really liked me, but he thought, in order for me to be marriage material, he thought that I should put on weight. And so he said his mother would sort of Has send... put on some weight. I have, yes. You I have? Oh, yes. you're taking that letter too seriously? No, not Okay, the letter. all right. And he said his mother will cook for me and he'll send me food and stuff. So that was really sweet. And a few marriage proposals. There might be amongst them Mr. Right waiting for you. Who knows? You never know. You never know. You never know. But if I'm going to meet him, I'll meet him, won't I? Would you? Probably, all right, yeah. on that note. Thank you, Leila. Thank you so much. Thank you It was very great much. talking to you. Now. So, ladies and gentlemen, that was Just Aurora and Leila. Thank you, Just. Thank you, Leila. Take care.